हरियाणवी समाज सृजन और बौद्धिक उदासीनता। साथियों, कई तरह की बातें यदि आप बात करेंगे हरियाणा के समाज के बारे में, कि यदि आप देखें कि भी जो बम्बई का मतलब एक तरह से अंडरवर्ल्ड, उसमें हरियाणा के कितने लोग रिक्रूट्स जो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं। दिल्ली में जो कब्जे छुड़वाने के लिए, या जैसे आप बता रहे थे कि इस तरह के आंदोलन तोड़ने के लिए, या जो एक्सपोर्ट है हरियाणा का, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे इलेक्शन हो किसी भी पार्टी के लिए, हरियाणा के नौजवान वो आम आदमी पार्टी के लिए भी काम करते, दिल्ली में बीजेपी के लिए भी काम करते, दूसरी पार्टियों के लिए भी काम करते, कि हरियाणा से क्या ले रहे हैं, किस रूप में हरियाणा ईंधन का काम कर रहा है। और हम जो है हरियाणा को, जैसे अमित भी इशारा कर रहे थे और हम सब इस बात से है कि हमारे जैसे खेलों में अचीवमेंट्स है, कि जैसे कि दिमाग की अचीवमेंट्स नहीं है हमारी, कि कोई एक अखबार का संपादक भी नहीं है हरियाणा का, जो हरियाणा से ही छपते हैं उसका भी नहीं है, बाहर तो छोड़िए। क्या बात है, क्या कारण होगा कि ये जो इस तरह की जो चीजें आती हैं कि हमारा शरीर जो है, जैसे एक मंद बुद्धि बच्चे का शरीर भारी हो जाता है और जो उसकी बौद्धिक सूक्ष्मताएं हैं, जो बारीकियां हैं, वो इस रूप में हरियाणा दिखाई दे रहा है। मैं ये बहुत एक ऐसी बात कह रहा हूं जो सनसनीखेज लग सकती है, लेकिन जब हम अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, उनमें हमारी बौद्धिक अचीवमेंट्स क्या हैं, जब हम इसके ऊपर विचार करने लगते हैं, और यदि कोई समाज बौद्धिक नहीं है, उसकी बौद्धिक अचीवमेंट्स नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, तो उस समाज को किस दिशा में धकेल दिया जाएगा। जैसे अमित ने इशारा किया कि यदि शाहीन बाग का आंदोलन तुड़वाना है तो हरियाणा से आएगी फौज के, हरियाणा नंबर 1 की इमेज बनाने के लिए पूरा इस पर इन्वेस्ट किया कि हरियाणा नंबर 1 की जो इमेज बनाने के लिए, उसमें बहुत सारी विज्ञापन कंपनियां भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन जो हरियाणा की जो भीतरी सच्चाई है, जो हरियाणा के समाज के सामने जो संकट है, यदि हम ये जो सही फैलाई गई जो बात है, उसके पार देखने की चीज़ ये है, ये हम इसलिए आपको भी बुलाया क्योंकि आपकी फॉलोइंग बहुत है, जो आप कह रहे हैं मेरे जैसे को बुलाया, ये आप देखिए कि हरियाणा को देखने की दूसरी नज़र भी है, कि वो भी हम देखें। और जो एक पुरानी चीज़ है ये, जो अब मैं कहना चाहता हूँ अपनी बात थोड़ा सा, कि जो हम भाषा की बात करते हैं तो उसके सामने लिपि हमारे सामने आगे कर दी जाती है। आप बताइए मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हरियाणवी की लिपि देवनागरी होने में क्या दिक्कत है? हम जब भी भाषा की बोली की बात करते हैं तो एक बात हमारे सामने ये रख दी जाती है कि हमारी लिपि नहीं है इसलिए भाषा नहीं बन सकती। ये असल में हमारी भाषा का भी अपमान करना है और उसके पोटेंशियल को पहचानना नहीं है। और लिपि के सवाल, जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसने उसको खत्म कर दिया लिपि के सवाल। तो एक ऐसी सवाल है जो यूरोप का मॉडल है, कि जिस तरीके से देखा जाता रहा कि बड़े शहर होंगे, उसमें सिनेमा घर होंगे, उसमें क्लब होंगे, उसमें फलां चीज़ होगी, एक भाषा होगी, एक लिपि होगी, तब जो एक सभ्य समाज और एडवांस सोसाइटी बनेगी। ये हरियाणा में संभव नहीं है। हमें हमारे हरियाणा के अंदर से ही जो यहाँ का जैविक मॉडल है विकास का, उस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं यहाँ के बारे में। खैर देखिए, हम हरियाणवी ट्रेनिंग से बहुत कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग से यदि हमें कोई ट्रेंड कर दे तो हम ओलंपिक मेडल लेके आ सकते हैं। लेकिन जो अमित जी कह रहे हैं कि जो दूसरी पक्ष है, जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है हमारा, कि वो हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। हम अपने ही समाज के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम खुश होते रहें अपने समाज को लेकर के, एक
जिसको बोलते हैं कि भी नॉस्टैल्जिया में जीते रहे, फला फला चीज़ होती थी, या आत्ममुग्ध होकर के देख रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, उसके पार देखने की जरूरत है। तब मैं ये महसूस करता हूँ कि हम लगातार 4 साल से हरियाणा की छवि और उसकी सच्चाइयाँ, हरियाणा के दर्शक और उनके अभिरुचियाँ, और हरियाणा के फिल्म निर्माता, हरियाणा का मनोरंजन और उसकी व्यावसायिकता, इन सब चीज़ों पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। और जब भी हरियाणा के ऊपर बातचीत होती है तो वो पनघट, चोली दामन, पगड़ी, हमारी गाड़ियाँ, बैलों की घंटियाँ, जो चीज़ें धरोहर का हिस्सा बन चुकी हैं, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं, उनकी सेलिब्रेशन होती है हरियाणवी कल्चर के नाम पे। और जो हमारी ज़िंदगी में है, जो संकट है, बहुत सारी बातें हैं। तो खैर, जब कृष्ण बेनीवाल जी पिछली बार आए थे, अनुराधा बेनीवाल की जब किताब आई थी आज़ादी मेरा ब्रांड, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो अभी तक भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद है, कि जितना हम जाट होते हैं, या जितना हम सैनी होते हैं, या जितना हम हिंदू होते हैं, यदि हम 50% जाट हैं या 50% सैनी, तो हम 50% इंसान कम हो गए हैं। तो हम 50% आदमी रह गए हैं। और वो माहौल था, आप समझते हैं कि 2016, और हरियाणा बिल्कुल जड़ के हटा था उसी टाइम। उस चीज़ को, वो जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, फिर ये एकदम ये बात कहाँ से आ गई कि एक दूसरे को लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे, और वो दहशत हो गई है जो अभी दिल्ली में देख रहे हैं लोग, कहाँ से आ गई? हमारे लोग तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन लोग बहकावे में क्यों आ जाते हैं? क्या हमारे लोग ऐसे ही हैं, भेड़ बकरियां हैं कि कोई भी बहका लेगा? जैसे अमित जी कह रहे थे कि शाहीन बाग को तुड़वाने के लिए हरियाणा के फौजी चाहिए। हम अपना दिमाग क्यों यूज नहीं कर पा रहे? हमारी क्रिटिकल फैकल्टी कहाँ है? हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि जो भी चीज़ें हमारे युवाओं को परोसी जा रही हैं, चाहे वो कल्चर के नाम पे, चाहे वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, कि उसका दायित्व बनता है कि उसके ऊपर बहुत ही स्कैनिंग के साथ जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो कम्युनिकेट करता है, उसको देखे। उसमें जितने भी, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जितनी सिर में जुएं हैं ना, जैसे चुनते हैं उनको कि खून पी रही है हमारा, छुपी हुई है हमारे ही सिर के अंदर, उनको पटपट ऐसे मारने की जरूरत है, चुन चुन कर। तो वो जो चिन्हित करने की जो चीज़ है, वो हमारा काम है। मतलब हमारे उपलब्धियां बहुत है, अथाह हैं, उपलब्धियां गिनेंगे बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। वो हमारे साथ है, उसी की ताकत पे हम यहां खड़े। लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा, वहां पे हम। तो ये हमारे सामने मतलब एक संकट है। जब आप हरियाणा देखिए, आप अपने लोगों की बहुत तारीफ करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन वही करिए जो तारीफ के काबिल है। मतलब ये जो चीज़ है कि हम अपनी ट्रेडिशन का, हम अपनी परंपरा का, उसमें जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से देखें, यही तो संकट है हमारे सामने। कि हमारी जो आत्म छवि है, हम खुद को कैसे देखते हैं, इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसी पे निर्भर करती हैं। मतलब क्योंकि आदमी का चालक तो दिमाग है, दिमाग में हमने क्या डाला हुआ है वो हमारी चालक शक्ति है, हमारे पूरे निर्णयों को वही चीज़ प्रभावित करती होती है। तो इसलिए हमारा काम दिमागों के साथ जुड़ा हो कि हम लोगों के दिमागों में क्या डालेगा। अब देखिए, सरकारें तो चाहती हैं नंबर 1 हरियाणा है, ना इस सड़क को ठीक करने की जरूरत है, बताइए। 1400 करोड़ रुपए का बजट था, आपको पता होगा, और 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे स्वर्ण जयंती पे, हरियाणा की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए। किसी को याद है? हमारी यूनिवर्सिटी पैसे के लिए मर रही है सर, उसके पास पैसा नहीं। और एक ऐसा झूठा सेलिब्रेशन, क्या ये सवाल हरियाणा का बुद्धिजीवी पूछेगा? उसमें इतना रीढ़ का ताकत क्यों नहीं है? ये इस बात पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि उसकी उदासीनता क्यों है, कि हमारा पूरा स्टेट का जो रिसोर्स है वो कहां पे खर्च हो रहा है। आप पटियाला यूनिवर्सिटी देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी छोटी सी यूनिवर्सिटी है, दी ट्रिब्यून उठाइए अखबार,
पंजाबी ट्रिब्यून उठाइए अखबार, हर सप्ताह किसी ना किसी टीचर का, प्रोफेसर का उसमें आर्टिकल होता है, चाहे खेती के संकट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर। आप पिछले 5 साल के अखबार उठा लीजिए, हमारी यहाँ की रिस्पॉन्स क्या। ये जो चीज है कि हमारा जो समाज है उसके प्रति, वो तो घटित हो रहा है दुनिया में, तो देखो क्या क्या चीजें नहीं हो गुजरी हैं पिछले 10 साल में, लेकिन हरियाणवी इंटेलेक्चुअल की रिस्पॉन्स क्या है उसके प्रति, ये वो क्यों किस रूप में आता है, उसकी छानबीन की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि वो कैसे देखता है। और क्योंकि देखिए जो आर्टिकुलेशन होती है इंटेलेक्चुअल की, वही समाज के अंदर तरह तरह से अलग अलग झरनों के माध्यम से पहुंचती होती है। तो हमारा बोला हुआ एक भी शब्द बुद्धिजीवियों का, मीडिया कर्मियों का, नेताओं का, वो प्रभावित करता है, वो समाज को प्रभावित करता है। इसलिए ये जो आयोजन है, हम उतने ही हरियाणवी हैं जितने नंबर 1 के प्रचारक। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं कि भी मेरे सामने उसी टाइम एक संकट खड़ा होता है, उसके प्रति रखते हुए, और ये रिस्क की जॉब है। तारीफ करना तो देखिए बहुत आसान है, हमारे पूरा रीतिकाल है तारीफों का, जिसका काम ही यही है। हमारी उसमें कि नहीं, ये तालियों की बात नहीं सर, हमारे सबके लिए ये चिंता का विषय है कि आखिर कौन सी चीज है जो हमारे दिमाग पे बैठ गई, आकर हमारे इंटेलेक्चुअल के ऊपर आकर के वो छा गई। जो कह रहे थे अभी 153 बन गए, मतलब क्या हरियाणा में कोई इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं? क्या हरियाणा की जो पॉलिटिकल क्लास है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो क्या उसका कोई इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स होता है? कोई हरियाणा का कोई ऐसा बंदा ही पॉलिटिक्स में आपका वास्ता पड़ता है सबसे, कि जिससे आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रतिक्रिया ले लें? ये तो बता सकता है कि इतने भाग गए, इतने मिले थे। कोई बौद्धिक परसेप्शन जो है उस लेवल पे ये है कि हमारा पूरा राजनीतिक डिस्कशन भी इसमें, भाई चौटाला तो नहीं बनता, फलाना बनेगा। ये कैलकुलेशन है, मतलब पॉलिटिकल कल्चर पे कोई डिस्कशन नहीं है यहाँ कि हमारी पॉलिटिकल कल्चर है। तो उसको हम लोग कैसे सोसाइटी का हिस्सा बनाएं कि हमारे एक जो हरियाणवी है वो इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड करे, मतलब एक कैसे हमारा नागरिक जो है उसका एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स हो, ये कैसे वो बनेगा, ये इसमें हम फंसे हुए हैं। तो 4 हमारे हरियाणा के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, उन्होंने बातचीत रखी है, बहुत कुछ कहना चाहते थे जो उनके पास है, बहुत बातें हैं जो सब यहाँ इंटेलेक्चुअल है। तो कोई बात यदि डिस्कशन करना चाहते हैं, हम 10 मिनट हमारे पास हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो कोई सवाल है, कोई ब्रीफ टिप्पणी है, तो हम उसको कर सकते हैं।